दोस्तों, हमने जहाँ नमक नहीं पैदा होता था वहाँ नमक का सत्याग्रह क्यों हुआ, ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया, ये सब कारण हमने जाने। मैंने तब भी आपको कहा था कि 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट उसी समय पे क्यों चली, इसका कारण आज हम बात करेंगे। 1942 अगस्त बालिया टैंक मैदान में करो या मरो के नारे दिए गए। आपको ताजुब होगा कि यही महीने में, यही साल के अंदर जापान की अरिहरा डायनास्टी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने हाथ मिलाए थे। फिर से कहता हूँ आपको, ऑटोमन तुर्क खिलाफत एक किंगडम था, सामंतशाही थी। जापान के अंदर भी ये लोग सामंतशाही के हाथ में, एक लोकशाही की रचना के लिए सामंतशाही के हाथ मिलाते हैं। ये बात पे मैं आपको गौर करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। उसी समय अगस्त 1942 के अंदर ही आज़ाद हिंद फौज की रचना जापान में हुई थी। और आपको फिर से बता दूं कि अक्सराय AKSARAY वो ऑटोमन पैलेस का नाम है और अकीहरा जापानी डायनास्टी का नाम है। ऑटोमन तुर्क खिलाफत तुर्की में है, मगर ऑटोमन गोकुइन यूनिवर्सिटी जापान के अंदर, उसका स्पेलिंग बोल देता हूँ, OTEMAN GOKAUIN यूनिवर्सिटी। मतलब कि ऑटोमन से संबंध रखते थे वहाँ भी, इसीलिए अब किस लिए समर्थन दिया आप समझ गए होंगे कि जिस ऑटोमन तुर्क खिलाफत ने 15 लाख लोगों की हत्या कर दी और अहिंसा का आंदोलन का उसको समर्थन मिला, वो एक एम्पायर था और डेमोक्रेसी के लिए, और यहाँ भी इसी वजह से दिया गया। ये सब बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सब प्रहार है वो सिर्फ वजीरिस्तान पे होते रहे, कि जो एक संस्कृत शब्द है वो ये लोग हमें समझना ही नहीं देना चाहते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वज्रायन धर्म की शुरुआत जहाँ से हुई वो समेत शिखर जरिया में आया हुआ है। राम भक्त होने का एक पूरा एविडेंस इस समेत शिखर के ऊपर है। वो एक जैन तीर्थ है, सब इक्ष्वाकु वंशों की वो पूजा करते हैं, और महावीर का जन्म ही वज्जी कॉन्फेडरेशन में हुआ था। मगर ये जैदिया अयोध्या को गुमराह कर रहे हैं। और ये सोमरसेट जो इन्फेंट्री थी, जो गेटवे ऑफ इंडिया में से लास्ट इन्फेंट्री पास थ्रू एंड गॉन, वो सोमरसेट इन्फेंट्री के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समेत शिखर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। उसका स्पेलिंग है SOMERSET इन्फेंट्री। और ये सब हुआ। समेत शिखर को इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर याद रखने वालों को गेटवे ऑफ इंडिया से वापस जाना पड़ा। मगर जहाँ शुरुआत हुई थी वो हमने देखी ही नहीं। मैं कासिमिड्स की बात कर रहा हूँ, मैं जैदिया की बात कर रहा हूँ, मगर जिस हेस्टिंग की बात कर रहे हो ये अष्टकुल है। अष्टकुल के अंदर हस्तिनापुर था। ये वज्जी कॉन्फेडरेशन के इतिहास में लिखा हुआ है। और जब हेस्टिंग यहाँ था तो वो कासिम बाज़ार के अंदर ही था, और कासिम बाज़ार के अंदर ही उसकी अरेस्ट हुई थी। जब नवाखली के जो रायट्स हुए तो उसके अंदर ही कासिम सेना ने ही तोड़फोड़ की थी। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि नवाखली और ये दूसरा एक हावड़ा, ये तो यमन के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वही नाम है। तो अपन इस चीज़ को, ये सल्तनत बंगाल सल्तनत तुर्क मामूल लगती थी, उसको हम नहीं समझेंगे तब तक कि कासिमिड्स को नहीं समझ सकते। और उन्होंने ही ये क्विट इंडिया कहा है, क्योंकि जाते जाते उनको ये समेत शिखर के जो है रखवाले, सोमरसेट इन्फेंट्री, उनको जाते जाते कहना पड़ा कि सोमरसेट इन्फेंट्री ने जब यहाँ से विदाई ली तब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का एक किताब है, उसके अंदर लिखा गया है कि 18 फरवरी के दिन मेजर जनरल LG विल्सन ने जब ये इन्फेंट्री जा रही थी तब ये कहा था कि इन द फ्यूचर वी शैल वॉच यू विद ग्रेट सिंपैथी एंड विद ग्रेट प्राइड We pride ourselves that we have helped in what was taken place.
I representing today the British soldier, the fighting man of Britain, wish you the very best of luck in future. अब ये ब्रिटेन का सैनिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन के सैनिक पूरे वर्ल्ड के अंदर लड़ाई करने के बाद बोध गया में आके कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के आराम करना क्यों उनको अच्छा लगता है, ये हमें तब मालूम पड़ेगा कि जब ये सीधी सैयद की जाली के अंदर हमको कल्पवृक्ष दिखेगा। हमारा प्रॉब्लम ये 100-200 सालों से कुछ ऐसा हो चुका है कि 6th क्लास के अंदर हमको पढ़ाया जाता है कि वज्जी कॉन्फेडरेशन में महावीर का जन्म हुआ, मगर वज़ीरिस्तान तक हमें कोई पहुंचने ही नहीं देता है। ये अपनी मजबूरी है। और शाक्य मुनि वो कपिल वस्तु में रहते थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और हमको आज वही शाक्य शेख है तो हमको कोई समझने ही नहीं देते हैं। ये एक आयरनी ऑफ टाइम है। तो आज इतना काफ़ी है।